नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने एमएचडी समझ ले, एनएपीएस समझ ले, एक ऑफिशियल एडवाइजरी जारी कर दी है आप लोगों के डीबीटी बेनिफिट को लेकर। डीबीटी बेनिफिट मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो अप्रेंटिसशिप के दौरान आप लोगों को होता है। सिंपल एक भाषा में अगर मैं बोलूं, ये जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है डीबीटी ट्रांसफर का, ये कतई रत्ती भर भी 0.1% ठीक नहीं है, क्योंकि लंबे समय से आईटीआई वाले बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करते हैं और इस बेनिफिट के अंदर अपनी अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करने हैं, इस बेनिफिट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, उन बच्चों को लंबे समय से स्टाइपेंड नहीं मिला है। डिपार्टमेंट ने तो दे दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ने तो दे दिया है, लेकिन जो एमएचडी की तरफ से उनको पैसा मिलना चाहिए अप टू 1500 रुपए 25%, वो उनको अभी तक नहीं मिला है। बहुत बड़ी संख्या में मेरे पास इस तरीके की कंप्लेंट्स आई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे अभी अपना आईटीआई का एग्जाम देकर आए हैं इस साल, जिन्होंने अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करें वो फ्यूचर में आप लोगों के काम आए। और आप जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करना है ऐसे बच्चों के साथ जिन्होंने रिसेंटली आईटीआई अपना पास किया है। मल्टीपल ग्रुप्स हैं आप लोगों के, प्लीज उन पे शेयर करना। अभी मैं जिक्र करूंगा जो एडवाइजरी आप लोगों की डिपार्टमेंट ने जारी की है, इस पर मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से। क्या नोटिस में दिया गया है, पूरा नोटिस है 6-7 पेजों का, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है रिलीवेंट वो आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। लेकिन दोबारा से एक शब्दों में बोल दूं, मेरे लिए ये जो बेनिफिट है, बच्चों के लिए ये जो बेनिफिट है, ये बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। बच्चों को जो प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। सरकार कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं देती, जिससे कि बच्चे को अगर स्टाइपेंड मिल जाता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से अप टू 1500 रुपए आने हैं वो नहीं मिलता, तो किससे कॉन्टैक्ट करे? अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट करता है तो उनकी बातों को नहीं सुना जाता। इसलिए सरकार से निवेदन है, जो भी एमएचडी है उनसे निवेदन है, एनएपीएस पोर्टल है उनसे निवेदन है कि बच्चों के लिए एक ऐसा माध्यम भी बनाया जाए जिससे बच्चा जो है कंप्लेंट कर सके। लेकिन यहाँ पर पोर्टल में कुछ चीजें मेंशन है, मतलब इन्होंने जो नोटिस दिया उसमें बोला गया है कि आप लोग जब अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब आप लोगों की अप्रेंटिसशिप रनिंग में होती है, वहीं पर आप लोगों को एक जो ग्रीवांस फाइल करने का ऑप्शन होता है। तो मुझे बता देना बच्चे कि अगर आप लोगों के पास वो ग्रीवांस का ऑप्शन आ रहा है तो सो दैट हम बच्चों को उसकी इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर सकें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। ये जो नोटिस है आप लोगों के सामने हाइपर लिंक बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ये नोटिस है, मैंने टेलीग्राम पे भी इस नोटिस को डाल दिया है। अभी आप लोगों के सामने पूरा जिक्र इस नोटिस को दिखाकर करते हैं। ये एनएचडीसी आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस आप लोगों के सामने है और ये लेटेस्ट, ये कोई बहुत पुराना नोटिस नहीं है, क्योंकि ये जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है ये आप लोगों का 1 जुलाई से हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीजें इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दे रखी है और क्या आप लोगों को समझना चाहिए। जो नई चीजें इंप्लीमेंट हुई है वो आपको बता देता हूं, बाकी इन्होंने पुराना नोटिस भी लिंक करके इसमें दिया गया है, जो पुरानी बातें थी वो भी आप लोगों को लिखकर बताई गई है। एक चीज मैं और बता दूंगा, प्लीज आप लोग अपना अपना केवाईसी कंप्लीट करके रखें। केवाईसी करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ग्रीवांस फाइल करें, क्योंकि केवाईसी के बिना आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना केवाईसी जो है कंप्लीटली तरीके से कर लो, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है वो आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग अपना आधार कार्ड प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करते हैं, केवाईसी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करते हैं। आते हैं अपनी मेन चीज पर, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ इंफॉर्मेशन जो है जो आप लोगों की अप्रेंटिसशिप करवाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे को जो लगेगा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये 3-4 पॉइंट तो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। इसके अलावा जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी अंदर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रमोशन स्कीम एनएपीएस फॉर पैन इंडिया रोल आउट हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है, इसे लागू कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये 4 पॉइंट में से एक पॉइंट देखेंगे, इसे एस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ा गया है। एस्टेब्लिशमेंट जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, उनकी मर्जी है कि वो आप लोगों को डीबीटी के अंदर डाले या नॉन डीबीटी के अंदर डाले।
देखो भैया, एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं करता कि एक बच्चे को डीबीटी के अंदर डाल दिया, एक बच्चे को नॉन डीबीटी के अंदर डाल दिया। आप लोगों को अगर वो डालेगा तो सीधा डीबीटी के अंदर डाल देगा या फिर नॉन डीबीटी के अंदर डाल देगा। आप लोगों के जो चांसेस है वो डीबीटी के अंदर जाने के हैं, क्योंकि जो आप लोगों का एस्टेब्लिशमेंट है उनको बेनिफिट होता है आप लोगों की डीबीटी ट्रांसफर से। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप यकीन नहीं करोगे। तभी जो डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करवाने के लिए आप लोगों को मरते हैं, तभी बड़ी संख्या में आप लोगों को देखा होगा कि अप्रेंटिसशिप ज्यादा आती है अगर हम कंपेयर करें नौकरी से। तो इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। उनको वहां पर एम्प्लॉयज रेगुलरली हायर नहीं करने पड़ रहे, उनको जो है यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो बहुत बेनिफिट होता है। इस वजह से अप्रेंटिसशिप करने के लिए वो आप लोगों को करवाने के लिए बेताब रहते हैं हमेशा से हमेशा। हर डिपार्टमेंट का आप लोगों ने हाल देख लिया होगा। अब पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव 1 जुलाई द फॉलोइंग चेंजेस विल बी एप्लीकेबल। 1 जुलाई से चेंजेस एप्लीकेबल है, लेकिन ये नोटिस अभी लेटेस्टली आप लोगों के सामने आया है। यहां पर फर्स्ट पॉइंट, ऑल न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन अंडर एनएपीएस विल नाउ बिकम डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट स्टाइपेंड सपोर्ट गोइंग डायरेक्टली टू द अप्रेंटिसेस। द स्टाइपेंड पेमेंट प्रोसेस शैल बी फॉलोड बाय एस्टैब्लिशमेंट एंड डीबीटी पेमेंट प्रोसेस विल बी एज पर द एनएपीएस डीबीटी ट्रांजिशन गाइडलाइन अटैच्ड एज एनेक्सर ए। एनेक्सर ए आप लोग देख लेना। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस डिपार्टमेंट ने, जिस एस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करवाई है, अगर वो डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, अगर वो डीबीटी के तौर पे आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करवा रहे हैं, तो जो बच्चे नए कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन करेंगे, ऑल न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे के सारे डीबीटी के अंदर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, जिन्होंने अगर नॉन डीबीटी पे भी साइन किया है, लेकिन उसके एस्टेब्लिशमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 जुलाई से पहले अपना जो है डीबीटी में कन्वर्ट करवा लिया है, तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट डीबीटी के अंदर चले जाएंगे। और जो आप लोगों को पैसा मिलेगा वो डीबीटी के तौर पे अप टू 1500 रुपए, ठीक है, 25% यानी कि आप लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगा। बाकी का जो अमाउंट है वो आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट देगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। Establishments are advised to choose DBT or non-DBT for all ongoing contract under NAPS. In case of DBT, the stipend payment process to be followed by the establishment DBT payment process will be as per the NAPS DBT guidelines. देखो, अब क्या है कि कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके कॉन्ट्रैक्ट डीबीटी वाले भी हैं और नॉन डीबीटी वाले भी हैं। कुछ ने डीबीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी कार्यवाही चलाई है, कुछ ने अभी तक चलाई नहीं है, लेकिन वो डीबीटी गाइडलाइंस के अंदर घुस गए हैं। तो वो अगर चाहें तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नॉन डीबीटी से हटकर डीबीटी पे भी कर सकते हैं। ये डीबीटी नॉन डीबीटी मतलब ये है कि इसमें पैसा जो है आप लोगों को सरकार से मिलेगा जो अप टू 1500 रुपए है, और इसमें जो पैसा जो है सारा का सारा आप लोगों को जो है एस्टेब्लिशमेंट देगी। आशा करता हूं ये पॉइंट क्लियर है। ये डिपेंड करता है आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट पे कि वो इसमें जाना चाहते हैं या इसमें जाना चाहते हैं। अगर वो इसमें जाना चाहते हैं तो आप लोगों के जो नए वाले रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। अगर वो इसमें जाना चाहते हैं तो जो जैसा चल रहा है, जैसा पैसा आप लोगों को मिलता है वैसा ही मिलता रहेगा। ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को सारा का सारा देता है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, फंडिंग सपोर्ट अंडर एनएपीएस शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, public sector undertakings. All new contract for this establishment will be non-DBT. NAPS contract will become non-DBT contract. तो ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनपे ये जो है डीबीटी वाला जो फंड होता है वो लागू नहीं होगा। ये नॉन डीबीटी के तौर पर ही चलेंगे। यानी जो सारा का सारा पैसा है वो आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट देगा। आप लोगों को सरकार से इसमें कोई भी पैसा लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट विद एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम रीइंबर्समेंट। ये आपके लिए नहीं है, ये जो कंपनी अप्रेंटिसशिप करवाती है वो जो है अपना जो भी पैसा है जो आप लोगों को दिया गया है वो अपना क्लेम कर सकती है सरकार से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। उसके बाद एक चीज और, जो बच्चे ये बेनिफिट लेना चाहते हैं डीबीटी वाला, वो अपना प्लीज केवाईसी कर लो, अदरवाइज आप लोगों को जो पैसा मिलेगा वो आप लोगों को मिल नहीं पाएगा। एस्टेब्लिशमेंट तो बोल देगा इसमें आपकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने केवाईसी पूरे प्रॉपर तरीके से आप लोग कर लीजिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू रीच आउट अस।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिला तो ये जो इनकी ईमेल आईडीज हैं इन पे आप लोग कांटेक्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि आप लोगों की आवाजों को सुना जाए और सरकार को भी पता चले जो दिक्कतें उन लोगों को झेलने पड़ रही है, जो नए रूल सरकार निकाल रही है उनको ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा, हमको जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। ये इनका पुराना वाला नोटिस है, इसमें जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर पुराने आप लोगों को यहाँ पर दिए गए। एक चीज बता दूं, तो ये अभी लंबे समय से पायलट बेस पर चल रहा था, कुछ एस्टेब्लिशमेंट पर लागू था, कुछ एस्टेब्लिशमेंट पर ये लागू नहीं था, कुछ डीबीटी का जो है यहाँ पर बेनिफिट दे रहे थे बच्चों को, कुछ नॉन डीबीटी का बेनिफिट दे रहे थे। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। मेरी नजरों में इस कॉन्ट्रैक्ट का 1% भी फायदा नहीं है। अगर सरकार कुछ एडिशनल बच्चों को बेनिफिट देती, कुछ पैसा देती तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता, लेकिन पैसा आपके स्टाइपेंड में से ही काट के आप लोगों को दूसरे मोड से दिया जा रहा है, वो कहीं पर भी मुझे वाजिब नहीं लगता है। तो ये जो है रूल में एक चीज और बता दूं, आप पढ़ना चाहें तो इस नोटिस को पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप ये पॉइंट पढ़ो। ये चीज मुझे आप लोगों को दिखानी थी कि ये जो है ना, ये जो लागू हुआ है ये है कि सरकार से जो आप लोगों को, गवर्नमेंट से जो आप लोगों को पैसा मिलेगा डायरेक्टली वो 25% मिलेगा, लेकिन 1500 रुपए आप लोगों को दिया जाएगा मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल आपको एक एस्टेब्लिशमेंट 10,000 रुपए देता है तो 10,000 रुपए में से 8,500 रुपए आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट देगा ही देगा। बाकी का जो 1500 रुपए अमाउंट है, अगर आप लोगों ने केवाईसी करवा रखी है, ई केवाईसी अपना आधार कार्ड प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करवा रखा है, तो आपको जो है ये सरकार से हर महीने सही तौर पर मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा तो इनकी जो ईमेल आईडी है प्लीज उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। मेरी तरफ से इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है वो सही लगी है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोई समस्या आती है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस नोटिस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इस नोटिस में कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप हमारा ज्वाइन बटन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उस पर आप लोगों की सेपरेटली मदद कर सकूं। धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। एक बड़ी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू।